Hello friends, welcome back to our channel. So in this video we are going to learn about light. Okay, so let's start. ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है. ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं देख लीजिए. डेफिनेशन ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट, ल्यूमिनस बॉडी, नॉन ल्यूमिनस बॉडी, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, एंड ओपेक मीडियम. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. लाइट. लाइट का डेफिनेशन पहले देख लीजिए आप. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अफेक्ट्स आवर आईज टू प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो हमारे आईज को प्रोड्यूस करते हैं कुछ भी ऑब्जेक्ट्स ये सब को देखने में. ठीक है, लाइट ऑब्जेक्ट को मतलब हमारे आईज को हेल्प करता है ऑब्जेक्ट सबको देखने में. होता क्या है ना गाइस कि जब लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है फिर वो हमारे आईज पे रिफ्लेक्ट करता है. ओके, जिसकी वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. लाइट खुद विजिबल नहीं है लेकिन वो हम ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करता है हम लोग के लिए. मतलब कि लाइट itself is not visible but light makes objects visible to us. एक तरह से टीचर देख लीजिए, टीचर खुद तो डॉक्टर नहीं है लेकिन हम लोग को हेल्प करती है डॉक्टर बनने में टीचर. वैसे ये लाइट. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे. लाइट जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं. ठीक है, और लाइट कितना स्पीड से ट्रैवल करता है एयर में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम. ठीक है, और वाटर में कितना स्पीड से करता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वाटर में. और ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इतना स्पीड से ग्लास में करता है वो ट्रैवल. फिर यहाँ पे सोर्सेज ऑफ लाइट दिया हुआ है. दो तरह के सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है. ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स दिया हुआ है. ये वाला नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है और ये टॉर्च आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है. ठीक है, ये भी आर्टिफिशियल है और ये टेबल लैम्प भी है. ठीक है, तो ऐसे ही बहुत यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो. नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट का कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है. सन, स्टार, फायर फ्लाई. ठीक है, यही 3 होते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. ठीक है, सन तो बहुत ही मेन नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट होता है जो हम लोग को अर्थ पे रिसीव करते हैं हम लोग डे के टाइम, राइट. और इनन्यूमरेबल स्टार्स भी होते हैं. इनन्यूमरेबल मतलब कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, तो वैसे ही स्टार्स होते हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते लेकिन वो हम लोग से जो बहुत दूर रहता है इसलिए हम लोग उससे बहुत ही कम लाइट हम लोग को मिलता है उससे. ठीक है, फिर है फायर फ्लाई. फायर फ्लाई जो है वो अपने से लाइट क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ केमिकल्स रहता है. ठीक है, इसलिए वो अपने से ये लाइट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, लेकिन वो फायर फ्लाई से जो हम लोग लाइट रिसीव करते हैं वो बहुत ही फेंट होता है, मतलब बहुत ही कम होता है जिसकी वजह से हम लोग कुछ देख नहीं पाते हैं. ठीक है, फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. पहले जान लीजिए, द मून इज नॉट अ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. मून नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट नहीं है, वो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट भी नहीं है. ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट: फायर, अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक ट्यूब लाइट, अ बर्निंग कैंडल, अ केरोसिन लैम्प, अ टॉर्च, एक्सेट्रा. ये सब एग्जाम्पल था आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट का. ठीक है, सो
तो नेक्स्ट है हमारा ल्यूमिनस बॉडीज। ल्यूमिनस बॉडीज क्या होता है? वो बॉडी जो अपने से लाइट प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग कहेंगे ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है। दे शाइन बाय देयर ओन लाइट, वो सब शाइन अपने से करते हैं, अपनी लाइट से करते हैं, ठीक है। A luminous body provides the light। luminous body लाइट प्रोड्यूस करता है हम लोग को, ठीक है। ये luminous body में वो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट और नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट दोनों आता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, द सन, द स्टार्स, बर्निंग कैंडल, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, ठीक है। ये सब ल्यूमिनस बॉडीज का एग्जांपल है। फिर है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, वो बॉडी जो अपने से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे नॉन ल्यूमिनस बॉडी। यहाँ पे दिया हुआ है बट बिकम विजिबल और शाइन, विजिबल या फिर शाइन बाय द लाइट फॉलिंग ऑन देम फ्रॉम सम ल्यूमिनस बॉडी आर नोन एज ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है। तो लेकिन ये सब विजिबल होता है या फिर शाइन करता है, क्यों शाइन करता है? क्योंकि वो जो लाइट उस पर जो फॉल हो रहा है ल्यूमिनस बॉडी से, उसी के वैसे ही वो शाइन करता है, ओके। जब उस पर ये लाइट फॉल करेगा तभी ना वो शाइन करेगा, या द नेक्स्ट पॉइंट है द मून, a table, a book, a chair, etc. are non-luminous bodies। ये सब non-luminous bodies है, ठीक है। बच्चे सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मून ये ल्यूमिनस बॉडीज है कि नॉन ल्यूमिनस, लेकिन मून नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होता है, वो ल्यूमिनस बॉडी नहीं होता है, वो अपने से लाइट प्रोड्यूस ही नहीं करता। हाँ, वो शाइन करता है। क्यों शाइन करता है? क्योंकि जब सन का जो रेज होता है वो मून पे ये फॉल करता है, फिर हमारे अर्थ पे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, देख लीजिए। पहला है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट इफ लाइट पासेस थ्रू इट इजीली। वो सब्सटेंस जो अपने से लाइट को अपने से पूरे से पास करने दें, कंप्लीटली पास करने दें, उसे हम लोग कहेंगे ट्रांसपेरेंट, ओके। द ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियरली सीन अक्रॉस अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से ना हम लोग को क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है ग्लास, एयर, वाटर, ये सब एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का, ठीक है। फिर ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। A substance is said to be translucent if it allows only a part of light to pass through it। उस सब ट्रांसलूसेंट हम लोग तभी कहेंगे उस सब्सटेंस को जब वो लाइट को थोड़ा सा पास करने दे, अपने से पार्शियली पास करने दे, तभी हम लोग कहेंगे कि ये ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस है, ठीक है। The details of an object cannot be clearly seen through a translucent substance, but only a faint impression is seen। Translucent substance से clearly आपको कुछ नहीं दिखेगा, मतलब कि फेंट, एकदम धुंधला धुंधला लगेगा, ठीक है। थोड़ा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसा रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल है ट्रेसिंग पेपर, वैक्स्ड पेपर, ग्रीस्ड पेपर, ये सब एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस का, ठीक है। नेक्स्ट है ओपेक सब्सटेंस। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी ओपेक इफ इट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। हम लोग ओपेक सब्सटेंस तभी कह सकते हैं उस सब्सटेंस, ओपेक सब्सटेंस होता है क्या?
ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो लाइट को एकदम ही नहीं पास करने देता है, बिल्कुल नहीं पास करता है, ना पार्शियली या फिर कंप्लीटली बिल्कुल नहीं करने देता है। We cannot see the object through an opaque substance। ये opaque substance से हम लोग कुछ नहीं देख सकते हैं, इसके आर पार हम लोग को कुछ नहीं दिख पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, वुडन स्क्रीन, मेटालिक शीट, फिर या फिर और भी कुछ होता है जैसे कि बेड, सोफा, ये सब ओपेक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा दिखता है ट्रांसपेरेंट। ये होता है ट्रांसपेरेंट जिसके, और ये होता है ट्रांसलूसेंट, और ये ओपेक होता है, ठीक है। अब आपको देखकर तो समझ में आ ही गया होगा। सो दिस वॉज आवर वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।